नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ और आज हम इंडियन ज्योग्राफी में जो पिछले क्लास में हमारे पॉइंट छूट गए थे आज उसको कवर करते हुए और भारत के जलीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने उसमें बताया था कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो हमारा कौन सा था? इंदिरा कौल जो पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, मगर अब जो आता है वो लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो अब जो हमारा उत्तरी बिंदु आता है वो हमारा आता है लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत। लद्दाख क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ सबसे कम आबादी वाला भी केंद्र शासित प्रदेश है। और उसके साथ में इसमें मात्र जो है वो 2 जिले जो हैं, कौन कौन से? लेह और कारगिल। लेह और कारगिल मात्र 2 जिले इसके अंतर्गत समाहित हैं। अब हम आते हैं जो पश्चिमी बिंदु था हमारा, जो पश्चिमी बिंदु था वो गौरा मोता था, जो गुजरात के अंतर्गत आता है। और जो पूर्वी बिंदु था वो हमने बताया था किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। और जो दक्षिणी बिंदु था, अगर पूछा जाए दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो हमारा इंदिरा पॉइंट है, और अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो हमारा कन्याकुमारी आता है जो तमिलनाडु के अंतर्गत पड़ता है। कन्याकुमारी। और जो मुख्य अगर पूछा जाए कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो वो हमारा है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत। अब उसके बाद में हम आते हैं जो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है वो गुजरात के कच्छ से शुरू होकर के और पश्चिम बंगाल तक यहाँ से स्टार्ट है पश्चिम बंगाल ऐसा फैला है। तो यहाँ से गुजरात जो है गुजरात से स्टार्ट होकर के और पश्चिम बंगाल तक की जो कुल लंबाई पड़ती है स्थलीय सीमा की वो पड़ती है हमारी 15,200 किलोमीटर। तो ये हमारी स्थलीय सीमा है। अब उसके बाद में अगर पूछा जाए कि तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो तटीय सीमा की जो लंबाई है वो गुजरात से लेकर के यानी कच्छ से लेकर के ही पश्चिम बंगाल तक ही वो भी है, और वो है हमारी 6100। कितनी है? 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर। अब उसके बाद में जो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि जो हमारी तटीय सीमा द्वीपों समेत कितनी है, तो है 7,516.5, कहीं 6 भी दे देते हैं किलोमीटर, अधिकतर जो मान है वो 5। तो अब अगर पूछ दिया जाए कि कुल भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, तो स्थलीय तथा तटीय सीमा को मिलाकर के व द्वीपों समेत मिलाकर के अगर बताएंगे तो कितना बताएंगे? 75 यानी 7,516.5 तथा 15,200 किलोमीटर को मिलाकर के यानी 22,716.5 किलोमीटर हमारी कुल सीमा, भारतीय सीमा की लंबाई जो है वो है 22,716.5 किलोमीटर। तो ये हमारी जो थी
स्थलीय सीमा व जलीय सीमा की लंबाई। अब उसके बाद में हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो आज का हमारा मेन चैप्टर रहेगा, वो जलीय सीमा। जलीय सीमा क्या है कि सभी देशों को अपने सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी कार्य वो अपने सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत कर सकते हैं। तो भारत को जो है कितनी दूरी तक अधिकार प्राप्त हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानने से पहले एक पॉइंट और हम जान लें, जो एक आधार रेखा होती है। आधार रेखा क्या होती है कि जो टेढ़े मेढ़े तट हैं, भारत के टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने के लिए एक सीधी आधार रेखा खींची गई है, जिससे सभी की दूरी ज्ञात की जाती है। क्योंकि अगर किसी भी क्षेत्र की दूरी को ज्ञात करना हो तो अगर यहाँ से ली जाएगी तो वो कम पड़ेगी, अगर यहाँ से ली जाएगी तो अधिक पड़ेगी। तो इन समस्याओं को हल करने के लिए एक सीधी आधार रेखा खींची गई थी, जिसे सीधी रेखा को आधार रेखा ही बोला गया था। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जब कभी कभी इस आधार रेखा और ये जो तट होते हैं समुद्र भारतीय, तो इसके मध्य में जल जो बच जाता है उसे आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर बोलते हैं। इसको यहाँ पर अगर जो जल बचता है इस आधार रेखा से और इस क्षेत्र के अंतर्गत जो बचा जल, उसको बोलते हैं आंतरिक जल। आंतरिक जल, आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर, इंटरनल वाटर। तो अब उसके बाद में हमें देखना है कि आंतरिक जल जो हो गया, आंतरिक जल को ही पश्च जल बोलते हैं। पश्च जल, पश्च जल, पश्च जल, आंतरिक जल को ही हम पश्च जल भी बोलते हैं, क्योंकि केरल के अधिकतर तटों पर जो है वो पश्च जल पाए जाते हैं। और उसके बाद में अब हम आते हैं आधार रेखा से जो भारत को सागर के अंतर्गत क्षेत्र में जितना अधिकार प्राप्त है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रादेशिक जली, प्रादेशिक जलीय सीमा जो है भारत को कितनी प्राप्त है। प्रादेशिक जलीय सीमा जो है जिसे बोलते हैं टेरिटोरियल जोन, टेरिटोरियल जोन। टेरिटोरियल जोन, टेरिटोरियल जोन क्या है, जो आधार रेखा से भारत को दूरी जो है वो है, आधार रेखा से जो दूरी है भारत की टेरिटोरियल जोन की यानी प्रादेशिक सीमा की, वो है 12 समुद्री मील की। यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है वो 12 समुद्री मील की। समुद्री मील, 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील, एक समुद्री मील बराबर कितने मीटर होते हैं? एक समुद्री मील बराबर जो होते हैं, मील बराबर जो होते हैं वो 1852 मीटर होते हैं। 1852 मीटर। तो भारत को जो है आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक जो अधिकार प्राप्त है, इस सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत भारत जो है वो कोई भी कार्य कर सकता है, उसको पूरा अधिकार प्राप्त है। वो किसी भी चीज़ का या किसी भी वस्तु का यहाँ पर निर्माण कर सकता है तथा विदोहन कर सकता है। और उसके बाद में यहाँ पर उसको साफ़ सफाई भी करनी होती है, क्योंकि जिस क्षेत्र का वो उपयोग करेगा उसकी साफ़ सफाई भी उसको ही करनी पड़ेगी जब उसको पूरा अधिकार प्राप्त है। और उसके बाद में जो हमारा दूसरा जो आता है हमारा
संलग्न क्षेत्र। दूसरा हमारा क्षेत्र कौन सा आता है? संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र जो है वो आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक है। कितना? 24 समुद्री मील की दूरी तक संलग्न क्षेत्र। संलग्न, इसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन, कॉन्टिग्यूअस जोन के अंतर्गत क्या होता है कि भारत कोई भी कार्य करेगा तथा उसको टैक्स वसूलने का भी अधिकार है। टैक्स वसूलने का कैसे? जब कोई अन्य देश का शिप वगैरह अगर आए और इस क्षेत्र के अंतर्गत वो प्रवेश करेगा, या कोई देश यहाँ पर कोई कार्य करता है तो उसको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा भारत को। भारत जो भी टैक्स लगाएगा, जो भी कर निर्धारित करेगा, वो उस देश को देना पड़ेगा। तो आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक जो है भारत को अधिकार प्राप्त है, वो संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद में जो मेन हमारा एक और बचा है पॉइंट, जो है वो अनन्य आर्थिक जोन, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक जोन, तो ये जो था संलग्न तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। लास्ट पॉइंट जो हमारा रहे वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है ये है जो आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक। यहाँ पर भारत कोई भी द्वीप का निर्माण कर सकता है तथा कोई भी प्रक्षेपास्त्र लॉन्च कर सकता है और कोई भी यहाँ से अपना सैटेलाइट वगैरह जो भी हो वो लॉन्च कर सकता है। तो भारत को कोई भी द्वीप निर्माण करने या किसी भी अन्य चीज़ का विदोहन करने, विदोहन का मतलब क्या होता है? उसका उपयोग, यो किसी प्राकृतिक चीज़ का विदोहन करना या उपयोग करना, वो भी भारत को 200 समुद्री मील की दूरी तक अधिकार प्राप्त है। तो जो 200 समुद्री मील की दूरी है वो आधार रेखा से 200 समुद्री मील है। तो ये जो मेन हमारे आज पॉइंट थे, आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि कैसे हमने मतलब बताया और कैसी हमारी क्लास रही, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमें और भी अच्छी तरह से मेहनत करके और आप लोगों के लिए अगली बार नेक्स्ट क्लास में हर चीज़ को बताने की कोशिश करेंगे। जो पॉइंट छूट जाएं वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। और मेन पॉइंट जो है एक और कि जो चैनल है हमारा उसको शेयर तथा सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, ये याद रखना। थैंक यू।